राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हुए साथियों, चैत्र माह की अनंत शुभकामनाएं। चैत्र माह की जो पूर्णिमा है इसकी अनंत शुभकामनाएं। क्योंकि ये पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक तो ये पूर्णिमा शनिवार के दिन है, दूसरी बार ये पूर्णिमा श्री हनुमान जन्म उत्सव पर है, तीसरी बात की भद्रावास योग बन रहा है और चित्रा नक्षत्र बन रहा है। मैं आपको क्या ही बोलूं, ऐसे दुर्लभ योग और संयोग में होने वाली पूर्णिमा पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो जाए, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारे जीवन में आ रही अनेकों समस्याओं का अंत हो जाए। आपको आज के वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ चैत्र माह की पूर्णिमा की। मैं आज बात कर रही हूँ इस अद्भुत पूर्णिमा की जिसमें किए गए कार्य सर्वथा भगवान को प्रिय होते हैं और उनका परिणाम आपको तुरंत का तुरंत मिलता है। वैसे तो पूर्णिमा का दिन है, गंगा स्नान करें, हवन करें, दान करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, श्री हनुमान जन्मोत्सव है, जहाँ भी कहीं भंडारा हो रहा हो वहाँ तन से, मन से, धन से जैसे भी सहयोग हो सकता है वैसे आप सहयोग करें। चाहे आप उस भंडारे में मन से ना से दे सकें, धन से ना से दे सकें, तन की सेवा दें। जगह जगह भंडारे लगे। कहते हैं इस पूर्णिमा पर जितना ज्यादा अन्न और जल आप लोगों को खिलाएंगे और पिलाएंगे उसका सहस्त्रों गुणा होकर फल आपको प्राप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा तो इस चीज का पुण्य है कि आप कितना भोजन कितने लोगों को करा सकते हैं। यदि आप कहीं भंडारे नहीं लगा सकते तो जहाँ भंडारा लगा रहा हो वहां सेवा करना। हाँ, भंडारे में खाने से पहले कुछ ना कुछ जो उसमें पैसे हैं, दक्षिणा है, कुछ ना कुछ वहां किसी मंदिर में रखे हुए पात्र में जरूर डालिएगा। फिर आप भंडारा ग्रहण करिएगा और जितना ज्यादा हो सके वितरण करने में सहयोग करिएगा। ये तो आप करेंगे करेंगे। दूसरी बात है, कथा करें या व्रत करें, जो भी आप हमेशा से करते आए हैं वो करें। लेकिन जबरदस्त और महाउपाय बता दो, क्योंकि शनिवार है, क्योंकि शनिवार में और पूर्णिमा दो चीज मिल गई है तो माता लक्ष्मी का जो वास होता है वो पीपल के वृक्ष में माना जाता है। यदि किसी कारण पीपल का वृक्ष ना हो तो जो भी विशाल वृक्ष हो उसे पीपल मनी मन स्वीकार करके कि मैं पीपल वृक्ष के नीचे कर रहा हूँ, माता लक्ष्मी इस चीज को स्वीकार करना या कर रही हूँ, तो आप इस तरह करेंगे तो भी आपका कार्य बनने लगेगा। तो आपको शाम के समय की बता रही हूँ, पूरे दिन का तो मैंने बता दिया। आप जो जो भी जितना कर सकते हैं, बच्चों को बड़ों को जितना भोजन खिलाएं, केले वितरित करें, बूंदी के लड्डू वितरित करें, जो भी हो सकता है। देखिए, करीब प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है और प्रभु से हमें सदैव बहुत कुछ इच्छा भी होती है। कभी हम ऐसा करें, निरिच्छा होकर प्रभु के निमित्त कुछ करें। भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है, माता लक्ष्मी विराजमान है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए निरिच्छा होकर भी कुछ कार्य करने चाहिए। तो आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। 8 लड्डू आपको काले तिल के बनाने हैं, ठीक है। 8 लड्डू आपको सफेद तिल के बनाने हैं। काले तिल के 8 लड्डू, सफेद तिल के 8 लड्डू। जो काले तिल के लड्डू बनेंगे उसमें गुड़ डलेगा, जो सफेद तिल के लड्डू बनेंगे उसमें बूरा डलेगी। अब कैसे बनेंगे? काले तिल को अलग पीस लीजिए, सफेद तिल को अलग पीस लीजिए। नहीं पीस सके तो गुड़ के साथ साबुत तिल को भी खूब ऐसे करते हैं तो भी लड्डू बन जाते हैं। बूरा के साथ सफेद तिल को भी अगर आप करते हैं या फिर मिक्सी में होल्ड करते हैं तो भी बन जाते हैं। चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं तो वो बन जाएंगे। तो काले तिल और सफेद तिल के 8-8 लड्डू आपको बनाने हैं, ठीक है। 8 लड्डू काले तिल, 8 लड्डू सफेद तिल। एक दोना ले लीजिएगा। दोने जो होते हैं, जो मिलते हैं आजकल, जिनमें हम लोग प्रसाद वगैरह भी देते हैं, उनमें रख लीजिएगा। एक में काले और एक में तिल के लड्डू, एक में सफेद तिल के लड्डू। एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक। मिट्टी का लो या आटे का लो, कोई भी ले सकते हो। तो समझ में आ रहा है ना? 8 काले तिल के लड्डू, 8 सफेद तिल के लड्डू, और काले तिल के साथ रखेंगे तेल का दिया और घी का दिया रखेंगे सफेद वाले तिल के लड्डू के साथ। पीपल वृक्ष के नीचे शाम को जाएंगे 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में। कभी भी इस कार्य को आप कर सकते हो। यदि पीपल वृक्ष ना हो तो बेल वृक्ष के नीचे जाइए, शमी वृक्ष के नीचे जाइए, नहीं तो फिर किसी मंदिर में भी इस कार्य को आप करके आ सकते हो। मतलब करने का भाव होना चाहिए। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ऑप्शन ना ढूंढे, व्यवस्था बनाए जो कहा जाता है उसके लिए। लेकिन फिर भी नहीं कर पाए तो जिस भी तरह कर सके वही करें, ना करने से करना बेहतर होता है। तो ये आप लेकर जाएंगे। उसके पश्चात आप वहां पर ये लड्डू रखेंगे, ये भी लड्डू रखेंगे, तेल का दिया जलाएंगे, घी का दिया जलाएंगे।
तेल का दिया लंबी बाती का जलाएंगे, घी का दिया गोल बाती का जलाएंगे। राइट, इतना आपने कर लिया। उसके बाद महालक्ष्मी मंत्र का आप वहां पर जाप करेंगे। 8 बार महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे और 8 बार ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करेंगे। ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करेंगे 8 बार, और 8 बार महालक्ष्मी का। सबसे पहले महालक्ष्मी, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्यो नमः। 8 बार इसका जाप करेंगे। उसके बाद 8 बार ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करेंगे। हाथ जोड़कर मनी मन भगवान श्री माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरा जीवन आपके हवाले है, मेरा जीवन आपको समर्पित है, आपका मैं हूँ, तो मुझे जो भी मेरे जीवन में अच्छा होना हो, जो भी मेरे लिए उचित हो प्रभु, वो सब आपके हाथ में है। आप कोई भी अपनी इच्छा नहीं बोलिए, मकान की, दुकान की, नौकरी की, विवाह की, पैसे की, कुछ मत बोलिए। वो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है। आज निरिच्छा होकर करिए, निरिच्छा होकर करिए और समर्पण भाव से करिए, और समर्पण भाव से करके चुपचाप अपने घर आ जाइए। आप ये देखेंगे कि जब अपने प्रभु को समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ समर्पित किया, मेरे दुख तेरे हो गए और मेरे सुख भी तेरे, है ना। मैं क्या करूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो इसलिए जब हम इस भाव से पूजा करते हैं तो हमारे भाव को समझते हुए, प्रभु भाव के ही भूखे हैं, हमारे भाव को समझते प्रभु हमारा सारा कल्याण करेंगे। तो ये करिएगा। दूसरी चीज एक और बता दूं कि किसी वजह से अगर आप पुरुष हैं और आप करना चाह रहे हो और आपको तिल के लड्डू बनाने नहीं आ रहे हैं, कि ना काले तिल के लड्डू बने ना सफेद, तो काले तिल, 1 मुट्ठी काले तिल गुड़ के साथ दोने में रख लीजिएगा, 1 मुट्ठी सफेद तिल बूरा के साथ दोने में रख लीजिएगा। ठीक है। फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपसे लड्डू ना बने, 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी सफेद तिल, फिर 1 मुट्ठी में लेके गुड़, 1 मुट्ठी में लेके बूरा, वो दोनों उनमें रखकर और दिए जलाकर आप आ जाइए पीपल वृक्ष के नीचे, या जो भी मैंने बताया जिस भी वृक्ष के नीचे आप जला पाओ उसके नीचे जला देना। अद्भुत रूप से परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे, शनिदेव का सब दूर प्रभाव आपके जीवन पे से समाप्त हो जाएगा, आपके परिवार के ऊपर से समाप्त हो जाएगा। इतनी अद्भुत है ये चैत्र पूर्णिमा। इस चैत्र पूर्णिमा पर इस उपाय को करके देखिए, परिणाम निश्चित आपको मिलेंगे, और आपके मन में जो खुशी होगी तो आप स्वयं लिखकर बताएंगे कि हमारा मन बहुत प्रसन्न है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद